आप क्या आप संत नहीं हो सकते? आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि संत का मतलब है जिसने कपड़े अलग तरह से पहने हो, माथे पर तिलक लगाया हो और संसार से दूर हो, सुख सुविधाओं से। आप उन्हें संत मानते हैं, जो जंगल में बैठा हो पेड़ की छांव में। आप लोगों ने परिभाषा ही अपने हिसाब से बना ली, गलत परिभाषा कर ली। संत कौन है? संत जंगल में भी रह सकता है, शहर में भी रह सकता है। आपने जैसे कपड़े पहने हैं ऐसे कपड़े पहन कर भी रह सकता है। कैसे मैया बताओ? आप लोग संत हो सकते हो कि नहीं? गृहस्थ में रह के परिवार की सेवा करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करके धर्म पर सत्य पर आप चल रहे हैं तो आप भी तो गृहस्थ संत ही हैं। संत का मतलब आपको लगता है सब छोड़ दे। नहीं, छोड़ना क्या है? झूठ छोड़ना है, छल छोड़ना है, कपट छोड़ना है। जो भीतर की बुराइयां छोड़कर परिवार में रहे वो संत है। आप भी संत बन सकती हो मेरी माँ, स्त्री भी तो संत होती है। पुरुष अच्छा बताओ, संत लोग त्याग करते हैं, बोलो हाँ। घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। इतना त्याग तो स्त्री भी करती है। शादी हो गई तो माँ बाप छूट गए, परिवार छूट गया, तो त्याग स्त्री ने भी किया। स्त्री भी अपना नाम त्याग देती है, पति के नाम से जानी जाती है। बताओ, त्याग जितना भारत के संत के अंदर है इतना त्याग तो भारत की हर स्त्री के अंदर नेचुरल है, नहीं है? स्त्री भी अपना घर परिवार छोड़ती है, स्त्री भी नाम छोड़ देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है। पिता का गोत्र त्याग दिया, पति के गोत्र से जानी गई। बोलो हाँ। पहनावा छोड़ देती है, बचपन का अलग, विवाह के बाद का पहनावा अलग। गला उसका है मंगलसूत्र पति के नाम का, माथा उसका है मांग पति के नाम की, हाथ उसका है मेहंदी पति के नाम की, पेट उसका है पुत्र पिता के नाम का। इतना बड़ा त्याग। इसलिए मेरी माँ, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? बताइए, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? उत्तर दो। सुदामा जी संत हैं या नहीं? उत्तर उत्तर। कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। वशिष्ठ जी संत हैं या नहीं? कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। राम संत हैं या नहीं? राम भी गृहस्थ संत हैं। इसका मतलब है संत होने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए क्या चाहिए? बोलो। विभीषण जी संत हैं या नहीं? गृहस्थ है ना, और लंका में है। तो संत होने के लिए क्या क्या चाहिए आपसे हम जानना चाहते हैं। मैया, संत होने के लिए क्या चाहिए मैया? संत किसे कहते हैं? जिसके अंदर, सुनो एक लाइन में समझा रहा हूं, जिसके अंदर सत्य की स्थापना हो जाए, जो सत्य पर चले, प्राण जाए पर सत्य ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, जो धर्म पर चले, सत्य पर चले, वही संत है। और वो संत स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, शहर में गांव में रहकर, घर में रहकर भी हो सकता। क्या सत्य पर आप नहीं चल सकते? चल सकते हैं तो आप भी संत हैं। बोलो हाँ। अब आप लोग क्या है, स्वार्थ के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, स्वार्थ के चक्कर में धर्म को छोड़ देते हैं। नेताजी गलत कर रहे हैं पर आप लोगों की दम नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो नेताजी कुछ करा ना दें, कानून पावर उनके पास है।
तो चूंकि डर आपके अंदर है, इसलिए अधर्म को भी सहते रहते हो आप लोग। जो अधर्म को जान रहा है और सह रहा है डर के कारण, यह लक्षण भी संत का नहीं है। संत का लक्षण है कि उस गलत का विरोध करे, भले प्राण चले जाएं। संत का लक्षण ये, और ये लक्षण आपके अंदर भी आ सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए सत्य और धर्म पर जो चले, स्त्रियां भी संत हैं। अनुसुईया संत से कम है क्या? माता अनुसुईया के यहां भगवान आए भीख मांगने। आज के जितने ऐसे संत हैं, ये सारे संत तो माता अनुसुईया के पांव की धूल चाहते हैं कि अनुसुईया के पांव की धूल मिल जाए। क्यों? बात सही है। अनुसुईया जैसी माताओं के पांव की धूल बड़े बड़े साधु चाहते हैं कि नहीं? और अनुसुईया के पति बहुत बड़े संत हैं, महर्षि अत्रि, और माता अनुसुईया भी संत हैं। बोलो हाँ। संत का मतलब है संत, बोलो संत। इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, अंत। सा को साइलेंट कर दीजिए तो क्या रह जाएगा? अंत। अंत संत। सा हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्या रह जाएगा? अंत। बोलो अंत। क्या अर्थ निकला? जो अपनी इच्छाओं का, अपनी बुराइयों का अंत कर दे, वही संत है। जो अपनी बुराइयों का क्या कर दे? क्या कर दे? अंत। अंत, वही है संत। और ये अंत आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कर लें तो संत, नहीं करें तो असंत। इसलिए संत की परिभाषा ये नहीं कि वो जंगल जाए। आप घर पर रहकर, पत्नी के संग रहकर, बच्चों के संग रहकर त्याग दीजिए अपनी बुराई, आप भी संत ही हैं। क्यों? दशरथ जी कौन है? दशरथ जी ईमानदारी धर्म के लिए मर गए। दशरथ जी के प्राण चले गए पर वचन को, प्राण गए पर वचन नहीं गया। ऐसे सत्यवादी दशरथ जी के घर जगत के पालनहार परमात्मा प्रकट हो गए। गृहस्थ का जीवन ऐसे जिया कि भगवान के पास दशरथ जी को नहीं जाना पड़ा, भगवान आ गए दशरथ जी के पास। बोलो हाँ। मतलब आपका गृहस्थ आश्रम संतों से भी बड़ा आश्रम है। संतों को भगवान के पास जाना पड़ेगा, पर गृहस्थ के घर तो भगवान प्रकट होते हैं, नहीं होते? बोलो। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? जब आप अपने धर्म पर चलें। आजकल आप लोगों ने गलती क्या की? स्वार्थी इतने हो गए कि स्वार्थ के चक्कर में आप लोग दिन भर झूठ बोल देते हैं, छल करते हैं। आपके अंदर स्वार्थ ज्यादा है, और जितना भी पाप करते हैं लोग, वो स्वार्थ के वशीभूत करते हैं। यदि आपके भीतर का स्वार्थ मर जाए तो आप कभी कोई पाप ही नहीं करेंगे। सच बताओ, पाप कौन कराता है? जोर से। पाप का बाप कौन है? पिता। पाप का पिता कौन है? क्यों? पाप के पिताजी का नाम बताओ मैया। कौन? मूलचंद्र। पाप के पिता का नाम भैया बताओ। पाप के बाप का नाम कौन? नहीं बताओगे?
गुस्सा हो? कौन? हाँ मैया, आप जानती हो पाप के पिताजी आपके बगल में ही रहते हैं क्या? अच्छा, पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से शुरू होता है? यदि लोभ ना हो तो आप में से कोई कभी पाप करेगा ही नहीं। पाप को मिटाना है तो लोभ को मिटा दीजिए। लोभ मिटेगा तो पाप अपने आप मिट जाएगा। किसके कारण पाप होता है? लोभ। इसलिए लोभ बैड, लोभ बैड है, गुड लोभ अच्छा। लोभ क्या? लोभ दो तरह के होते हैं, अच्छा लोभ और बुरा लोभ। अच्छा लोभ क्या? लोभ आए माला जपने का, मैं ज्यादा माला जपूं, मैं ज्यादा नाम जपूं, मैं ज्यादा वृंदावन जाऊं, मैं ज्यादा पुण्य करूं, मैं ज्यादा दान करूं। हमारी मैया पुष्पा मैया बार बार वृंदावन आती हैं और बार बार आकर के वृद्ध माओ को कभी दूध की सेवा, कभी भोजन की सेवा, कभी नाश्ते की सेवा। अभी वृद्ध माओ को दूध की सेवा आपने दी, अखंड रसोई की सेवा, कहीं कन्याओं के विवाह की सेवा। बार बार आती हैं और ये लोभ करती हैं कि मैं इस शरीर से भगवान और पुण्य करूं, भगवान मेरे से और पुण्य कराएं। ये लोभ। अब बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? ये लोभ सही है। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य कीजिए, माओ की सेवा। आज एक माता आई, उनकी बेटियां हैं बहुत सारी। सारी बेटियों को फोन लगाए कि बेटा आपकी माता आई हैं रहने के लिए। मना कर दिया सब बेटियों ने। आज फिर एक माँ आई, बेटे ने भी मना कर दिया। हम लोग विनती करते हैं बहन से, जो बहन मतलब माँ की बेटी से, कि अपने माँ को ले जाओ भैया, अपने माँ को ले जाओ, सेवा करो। मना कर देते हैं, बोले हमारे लिए माँ मर गई, हम नहीं ले जाएंगे। इन माँओं की सेवा के लिए आप सब सहयोग करते हैं। कभी कोई भोजन कराता है, कोई नाश्ता कराता है, और आप सेवा का लोभ करते हैं। यहाँ गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं और जो जो अन्नदान करते हैं, वो ये जरूर सोच के जाते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे, और बिहारी जी उन्हें खूब धन धान्य से गौरी गोपाल भगवान परिपूर्ण करते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो भगवान भी आपको देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए लोभ होना चाहिए, नाम जपने का, दान पुण्य करने का। लोभ क्या ना हो? पराई औरत का लोभ ना हो, जरूरत से ज्यादा विषय भोग का लोभ ना हो, दूसरे के धन को हड़प लेने का लोभ ना हो, बेईमानी करने का लोभ ना हो, किसी के साथ छल कपट का लोभ ना। इसलिए अच्छा लोभ तो करो, हर बुरे लोभ को नरक का द्वार भी कहा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, नरक के कितने दरवाजे हैं? हमारे मैया श्रीमती अंबा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, इन्होंने अपने जीवन में नरक के सारे द्वार इन्होंने बंद कर दिए, और जो जीवन में काम क्रोध से मन को हटाएगा, उनके नरक के द्वार बंद होकर भगवान वैकुंठ के द्वार उनके लिए खोल देंगे। इन्होंने भागवत सुनी, इन्होंने अपना लोक परलोक दोनों बना लिया भागवत से। अंबा मैया हमारी, गिरीश चंद्र जोशी जी आपके पुत्र हैं नवीन जोशी जी और बहू नीतिका जोशी जी। आप प्रेम से अपने माता पिता माँ बाप की भागवत सुनने की इच्छा हुई तो कनाडा से आकर के पुत्र ने अपने माँ बाप को भागवत सुनाई। नवीन जी कनाडा रहते हैं और यहाँ अपने माँ बाप को भागवत सुना रहे हैं। हर पुत्र को ये सीख लेनी चाहिए कि आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाइए, माता पिता के लिए समय निकालिए।
आप्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, ऋतु तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, आपकी बेटी जोबिता जी, यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं और प्रेम से भागवत सुन रहे हैं। लोभ बुरा नहीं है, काम क्रोध लोभ सब कुछ ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध। पर मैंने एक दिन बताया था ना कि ये अच्छे भी हैं, और बताए थे, सुने थे आपने। कल आपने देखा भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान को क्यों आना पड़ता है इस धरती पे? भगवान इसलिए आते हैं कि हम लोग भटक जाते हैं। जब भटक गए तो किसी को तो आना पड़ेगा सही रास्ता बताने के लिए। एक जंगल में एक व्यक्ति भटक गया, जरा सुनना। एक जंगल में एक व्यक्ति भटक गया, घंटों ढूंढता रहा। जंगल बड़ा था, रास्ता मिले ना, भूखा प्यासा छटपटाने लगा, कोई रास्ता ना मिले। तभी वहां कोई गुजरा वहां से, जिसे उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता था, वो वहीं का लोकल व्यक्ति रहा होगा। उसने देखा कि कोई भटक रहा, तो उसने उसे देखा और पास गया, कहा भैया क्या हुआ? भैया हम रास्ता भटक गए हैं, आप हमें रास्ता बता दो। उसने भटके हुए का हाथ पकड़ा, कहा चलो मेरे साथ, और मेरे साथ चलो कह करके वो तनिक सी देर में भूल भुलैया से बाहर ले आया। उसे पानी मिला, भोजन मिला, बड़ा आनंद को प्राप्त हुआ, बच गया बेचारा। उसे बड़ा सुख मिला। भटके हुए को रास्ता मिल जाए तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अब सुनो, ये संसार एक जंगल है। इस संसार के जंगल में हम सब रास्ता भटक गए हैं। आए थे किसके लिए और यहाँ कर क्या रहे हैं? सब भटक गए हैं। पर तभी हमें जीवन में कोई गुरु मिल जाते हैं और गुरु कहते हैं चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे संग संग चल। जो गुरु के संग संग चलता है वो इस संसार के जंगल के भटके हुए रास्ते से मुक्त होकर और वह मुक्ति की ओर जाता है। यही ना मोक्ष है, यही ना। गुरु क्या करते हैं? भटके हुए को आजा मेरे साथ चल। इसलिए गुरु के संग चल पड़ना चाहिए। गुरु जो कहें बस उसी रास्ते पे चल पड़ो, मिल जाएगा, वरना गोल गोल घूमते रहना। इसलिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के मार्ग मिलता नहीं। ये दास अनिरुद्ध, मैंने भी पढ़ाई कर ली, पर पढ़ाई करने के बाद भी मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ी। मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण किया और मुझे वहीं से रास्ता प्राप्त हुआ। बिना गुरु के भटकाव ज्यादा है। बोलो हाँ। भाई ये बताओ, नाव पार तो लगाएगी, पर नाव में केवट होगा तब तो पार लगेगी, वरना पार कैसे लगेगी? क्या बिना केवट के नाव पार लगेगी? बोलो। ऐसे ही आपका जीवन उस नाव की तरह है, और जब आपके जीवन में कोई गुरु केवट बन के बैठता है तो वह आपके शरीर की नैया को पार लगा देता है, जीवन की नैया को। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी की गति संभव नहीं है। ये बात परम सत्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए कल आप लोगों ने सुना, मैया शांत रहो मेरी प्यारी माँ और चुपचाप बैठ जाओ। ओ नीली मैया, ओ पंचायती मैया, गुलाबी मैया, ए नीली पीली हरी गुलाबी नहीं बैठ रही हो मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया बैठ जाओ। कल आपने क्या सुना? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया। कल आपने सुना कि नंद के आनंद भयो। भगवान प्रकट हुए हम जैसे पापियों को पार लगाने के लिए आए।
भगवान कृष्ण अवतार ना लेते तो कृष्ण की लीलाएं सुनकर सुनाकर हम कैसे कल्याण करते अपना। जरा सोचो कि राम का अवतार ना होता, कृष्ण का अवतार ना होता, नरसिंह भगवान का अवतार ना होता, वामन भगवान का अवतार ना होता, तो बताओ हम लोग किसकी बातें किया करते? पड़ोसन की। फिर तो यही बातें रहती दिन भर कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी, इनके सिवा और क्या बातें होती बताओ? वो तो भगवान की अवतार होने से भगवान की कथाएं और कथाएं आई तो चर्चा भगवान की स्टार्ट हुई, वरना किसकी बात करते आप बताओ? पड़ोसियों की करते, चुगली करते, निंदा करते। आप लोगों के पास क्या बातें होती हैं? सास की बातें, बहू की बातें, परिवार की बातें, जहां बैठोगे वहां चुगली करोगे बस। बोलो हाँ, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। अरे कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बातें क्यों करते हो? जहां बैठो वहां भगवान की करुणा की बात करो कि भगवान कितने दयालु हैं, पापी से पापी को भी तार देते हैं। देखो ना, पूतना नाम की एक राक्षसी है। कौन? कंस की एक राक्षसी है। कंस की मंत्रियों में एक महिला मंत्री है, पूतना। सलाहकार है, पढ़ी लिखी है। क्या काम करती है पूतना? मारती है बच्चों को, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला देती है, छल करती है। पूतना मौसी। कंस चिंतित थे। कंस बोला बड़ी टेंशन टेंशन। पूतना बोली महाराज क्या बात है आप टेंशन में हो? कंस बोले पूतना वो आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, अब मैं कहां ढूंढूं कि कहां पैदा हुआ? पूतना बोली महाराज मेरे पास एक आइडिया है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। क्या आइडिया है? बोले जितने बच्चे पैदा हुए हैं अभी अभी ताजे ताजे सबको मैं जहर पिला देती हूं, सब मर जाएंगे तो आपका शत्रु भी। हाँ हाँ ये बात बढ़िया। पूतना बोली आज्ञा दो महाराज। अब कंस ने कहा जाओ तथास्तु विजयी भव। अब पूतना चली। अब पूतना ने प्रोग्राम बनाया कि कहां से शुरू करूं, तो पहले अपने आकाश मार उड़ती थी ना वो पूतना। कैसी थी? माया जानती थी, माया के बल पर उड़ती थी। आप लोग उड़ते हैं कि नहीं? आपका पड़ोसी तो कह रहा था बहुत उड़ रहे हो। क्यों? आप लोग भी थोड़ा धन दौलत पालो तो आप भी उड़ने लग जाते हैं। चार पैसे क्या पाए, उड़ गए। पूतना मौसी उड़ी और निरीक्षण किया कि कहां से शुरू करूं, तो नंद जी के यहाँ खूब उत्सव चल रहा था, भीड़ ज्यादा थी। पूतना बोली यहीं से शुरू करो। पूतना ने रूप बदला। रूप बदला कैसे? वो नहीं देखा आपने? शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, महामहिम सम्राट किलविस बदल लेता रूप अपना। क्यों? किलविस को जानते हैं आप लोग? भैया किलविस को जानती हो? आप किलविस को जानती हो? नहीं? शक्तिमान नहीं देखी मैं? हैं? हैं? जानते हैं? आपके बगल में रहता किलविस। हाँ, सम्राट किलविस। हम लोगों के जमाने में शक्तिमान आता था। शक्तिमान। भाई आपने देखा सम्राट किलविस को? हम लोगों के जमाने में शक्तिमान ही चलता था। आपने देखा शक्तिमान? सुनो, जैसे किलविस की सेना रूप बदल के जाते शक्तिमान को मारने के लिए, ऐसे कंस की सेना पूतना रूप बदल लेती और जाती। बड़ी सुंदर बन के गई, बड़ी सुंदर बन करके गई पूतना। यशोदा, अरे यशोदा
यशोदा बोली हाँ बहन, कहाँ ते आई हो? अरे बहन मोकू जाने ना है, मैं तेरे बचपन की सखी। अब यशोदा मैया तो बूढ़ी हो गई थी, अब दिमाग लगा रही बचपन की मैंने तो कभी देखा नहीं, अरे तो बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई। अब पूतना को लगा, यशोदा मैया को लगा हो सकता बचपन में कहीं मिली, क्या जानकारी ज्यादा निकाले। हाँ बहन आज्ञा। अरे तू जाने ना है, मेरे दूध में अमृत है, जो छोरा मेरो दूध पी ले अमर है जाए। यशोदा मैया बोली मेरे छोरा को भी ने एक दूध पिलाए दे बहन, या भी अमर हो जाए। अब पूतना मौसीला छोरा को, अब मैया जैसे ही छोरा मतलब कन्हैया को देना चाहा, कन्हैया ने पूतना को देखा, कन्हैया पहचान गए। तो कन्हैया बोले ये तो राक्षसी है, पर छोटे कन्हैया कैसे बताएं कि मैया ये राक्षसी है। अब भगवान मैया यशोदा को कस के पकड़ लिए, छोड़े ही ना। मैया बोली जा जा। कन्हैया बोले वाहरी मैया, अपने हाथन से राक्षसी को सौंप रही है मुझे। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, अरे मौसी तुझे नहीं देखेंगे। क्यों? भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आंखें मूंद ली। क्यों? भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर कपट भरा है, बाहर से बड़ी सुंदर है, मीठी मीठी बातें कर रही है, पर भीतर कपट भरा है, जिसके भीतर कपट है ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को मूंद लिया। क्या कर लिए? नेत्र बंद कर लिए। पूतना मौसी उठाई कन्हैया को, दूध पिलाने लग गई। अब भगवान के, अब पूतना के स्तनों में थोड़ा सा दूध तो था ही, थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा जहर था, लगा के लाई ना जहर, जहर पिया, दूध पिया। अब भगवान को लगा पकड़ी हैं तो इसके प्राण भी निपटा ही दें, प्राण पीने लगे। और प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हमने नहीं पकड़ा आपको, आपने हमें पकड़ा है, और हमारा नियम है, अपना सिद्धांत, अपना फंडा है, हम एक बार किसी को पकड़ते नहीं हैं, और हमें कोई पकड़ ले तो फिर हम उसे, तो हमने आपको नहीं पकड़ा, आपने हमें पकड़ा, और जो हमें एक बार पकड़ लेता है हम उसको सदा के लिए पकड़ लेते हैं। अब पूतना चिल्लाई, चिल्लाती रहे, राक्षसी बनके उड़ गई। अब मैया बोली हे भगवान, ये तो कह रही थी सखी है, ऐसी सखी कहां राक्षसी मेरी बनी। अब वो हवा में उड़ गई। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना ऊपर से धड़ाम से गिर पड़ी। और पूतना जब गिरी तो भगवान उसके स्तनों को पकड़े पकड़े भगवान भी गिरे, पर भगवान को चोट नहीं लगी। पूतना चित्त गिरी, बड़ा शरीर था उसका, हाथ जाके हाथ रस में गिरा, कान जाके कानपुर में गिरा, नाक जाके नागपुर में गिरी। ये सब विनोद की बातें हैं। पूतना का शरीर बड़ा था, जब गिरी तो कई कोस का जंगल टूट गया, है ना। पूतना के पांव पंजाब में गिरे, एक हाथ हरियाणा में। पूतना का शरीर बड़ा विशाल था, कई कोस का जंगल टूटा, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो देखा पूतना मरी पड़ी। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया और ले आई। मैया यशोदा गैया की पूंछ से लाला की नजर उतार रही है, और गौमूत्र से मैया यशोदा कन्हैया को स्नान करा रही हैं। सोचिए, जिस गाय का आज समाज में अपमान और गाय की अवहेलना होने लग गई, उसी गाय के पूंछ से मैया ने नजर उतारी। जिसे नजर लग जाए उसे गैया की पूंछ को 7 बार सिर से घुमा देना चाहिए, कैसी भी नजर हो गैया की पूंछ से उतर जाती है। गाय की पूंछ से, गाय तो गाय है। आजकल लोगों ने गाय की बड़ी अवहेलना स्टार्ट कर दी। कलयुग है, कलयुग में कुत्तों का टाइम चल रहा है।
कलयुग में किसकी बल्ले बल्ले है? कुत्तों की। और कुत्ते भी, देसी कुत्ते आज भी परेशान हैं, जो भारत के नेचुरल देसी कुत्ते हैं। बोलो हाँ। गली के कुत्ते को बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है। हाँ, और जो महंगे महंगे कुत्ते हैं वो बिस्किट खा रहे हैं मस्त, और गली के कुत्तों को बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा है। वो जो तुम्हारे भारत की नेचुरल कुत्ता और कुत्ती है, उसे कहां कोई प्यार कर रहा है। कुत्ते वाली रोटी भी लोगों ने खानी स्टार्ट कर दी, कुत्ते वाली कुत्ते को नहीं मिलती। बोलो हाँ। आपकी गली में कुत्ते हैं? बोलो हाँ। तो कुत्तों को रोटी दिया करो आखिरी वाली। अब आप लोगों ने घर में पाल लिया है कि विलायती, और बोल रहे हो कि हम तो रोज उसी को देते हैं। वो तुम्हारा कुत्ता थोड़ी है, तुम तो उसकी सेवा ऐसे कर रहे हो जैसे दामाद की सेवा की जाती है। वो कुत्ता कम लगता है, दामाद ज्यादा लगता है। बोलो हाँ। हाँ कि हा 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 हा। आजकल कुत्तों की बल्ले बल्ले है। एक लड़का था, वो सामने वाली खिड़की को देखता रहता था, क्योंकि उसने गाना सुना कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब वो देखता क्या कि वहां एक कुत्ता था। तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, अगले जन्म में ऐसा करो कि हमें कुत्ता उसी घर में बना के भेजो। तो आजकल कुत्ते इतने खूब खा पी रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति कुत्ता बनना चाह रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा सुख सुविधाओं में। और गली के कुत्ते बेचारे आज भी जस के तस। बोलो हाँ। उसे उसकी रोटी भी नहीं मिल रही है। अब गली का कुत्ता भी सोच रहा होगा, पालना ही था तो हमें पाल लिया होता। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। गली का कुत्ता रोटी नहीं पा रहा, और विलायती मखमल का गद्दा पा रहा। बोलो हाँ। कुत्तों को भी मौका मिल जाए ना बोलने का, तो वो भी बोल डालें पूरा कि तुम्हारी रक्षा रखवाली गली मोहल्ले की हम करें, और बिस्किट खाए वो। हाँ या ना? इसलिए गाय का सम्मान गाय को मिले, कुत्ते का सम्मान कुत्ते को मिले। सनातन में सबका सम्मान है। सनातन में किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, पहली रोटी गाय की तो आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सम्मान हमारे सनातन का है। आजकल लोग अपने कर्तव्य भूल गए, रोटी बांट कर खाना भूल गए, गाय को बांटना भूल गए, कुत्ते को बांटना भूल गए, चिड़िया को बांटना भूल गए, चींटी को दाना डालना भूल गए। चींटी, ए मैया, आप लोग चींटियों को डालती हो कुछ के नहीं? चींटी, गृहस्थ के घर से सबका अन्न निकलता है। याद रखना, ये जो अब गेहूं का सीजन आ गया भारत में, अब गेहूं की कटाई चालू हो गई। किसकी कटाई? तो याद रखना, हमारे गांव में जब किसानों की फसल कटती गेहूं, तो किसान अपने खेत से ही गेहूं के कई भाग करता, कुछ हिस्सा गेहूं का अपने घर पहुंचाता, और कुछ हिस्सा पंडित जी को देता कि ये पंडित जी आप भगवान को भोग लगाना भगवान को, और कुछ हिस्सा कोई गरीब आ जाए, दीन दुखी आए, भिखारी आए, तो वो गेहूं उसके लिए। कुछ गेहूं का आटा, उस आटे की रोटी, दाना चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, सबके लिए निकालता है। किसान जो बहुत पढ़ा नहीं है पर अपने खेत से जब अनाज काटता है तो वो केवल अपने लिए नहीं फसल गाहता, वो सबके लिए करता है कि सबको मेरे इस अन्न से सबको अधिकार प्राप्त हो। भिखारी भी, भिक्षा मांगने वाले लोग भी आजकल शहरों में भीख कम मांगते हैं, गांव में ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं। वो रोटी भी देने के पहले 4 सवाल करते हैं, कमा के खा नहीं सकते।
और गांव के लोग कहते हैं आओ भोजन तैयार है, आओ साथ में बैठ के खाते हैं, आओ बैठ के खाओ। इसलिए आज भी खुशहाली गांव में ज्यादा है। शहरों के लोग खुश नहीं हैं, शहरों के लोग टेंशन में हैं, परेशान हैं। खुशहाली कहाँ है? सच बताओ, गांव के लोग ज्यादा खुश हैं कि शहर के लोग? है ना? गांव के लोग ज्यादा खुश हैं। गांव के लोगों को टेंशन कम है, मेहनती ज्यादा है, उन्हें नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। बोलो हाँ। वहां भूख लगने की टॉनिक नहीं पीनी पड़ती। मस्त काम करके आते हैं और चटनी के साथ 6-8 रोटियां खा जाते हैं। बोलो हाँ, चटनी के साथ अचार रोटी खा लेते हैं मस्त, और आपसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। आप तो बादाम भी खाते हो, काजू भी खाते हो। गांव के लोगों से कहो भैया बादाम ले आओ, तो वो मूंगफली ले आएंगे। वो क्या ले आएंगे? वो मूंगफली को बादाम कहते हैं। बोलो हाँ। फिर भी वो बादाम खाने वालों से खुश भी हैं और स्वस्थ भी हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, जिंदगी में पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है, जिंदगी में खुशी प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। वो जैसे मिले बस खुश रहा करो। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पूतना मौसी आई, भगवान ने दूध पिया, जहर पिया, मार दिया। पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे जलाया। उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी की सुगंध निकलनी चाहिए। पूतना जैसी पापनी को भी भगवान नरक नहीं भेजे, जो मारने आई थी उसे भी प्रभु ने तार दिया। ऐसी दयालुता भगवान की। यदि भगवान के अंदर दया है तो बताओ आप में से कितने लोगों के अंदर दया है? दया, जिसके अंदर दया है वो हाथ उठाओ। मैया आप निर्दयी हो? अंडा खाती हो? मछली? हमें लगा खाती हो इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो। महाराज मैं निर्दयी हूं। किस किस के अंदर दया है? दया। सुनो, जो मांस खाते हैं उनके अंदर दया है? दया होती तो वो खाते ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? दीन दयाल का अर्थ बताओ क्या हुआ? मैया बताओ चश्मा वाली। दीन दयाल किसे कहते हैं? दीनों पे दया, बिल्कुल सही। अब जरा ये और बताओ, दीन किसे कहते हैं? हैं? किसको दीन किसे कहते हैं? भैया बताओ। दीन जो बेसहारा है। दीन किसे कहते हैं? जिसका कोई सहारा। अब जैसे मछली है, पानी से आपने निकाला, बेचारी बोल भी नहीं सकती, वो दीन है। वो बेचारी बोल नहीं सकती। वो छोटी मछली देखो ना, मुंह खोलती है बस, आवाज नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास, तड़प रही है, छटपट। लेकिन आदमी इतना निर्दयी है, वो छटपटा रही है और ये उसे मार के खा रहा है। मुर्गी, मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ लोगों ने मुर्गी को अंगारों में, जिंदा मुर्गी को अंगारों में पकड़ के रख दिया, भूंज दिया। वो भाग रही है, हाथ से छोड़ के भाग गई, फिर पकड़ के लाए, रख दिया। वो दीन है, खौ 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 करके भागती है, उसके पास शब्द नहीं है ज्यादा। किससे कहे? जिससे कहे वही जला रहे हैं। दीन है, बेचारी कह नहीं सकती अपना दर्द, किससे कहे? बकरा बकरी दीन है। लेकिन आज का इंसान कट्टर कितना निर्दयी कि जो बोल नहीं सकते, जो असहाय हैं,
उन्हें मार रहा है, उन्हें मार के खा रहा है। लेकिन धन्य है भगवान, उस परमात्मा को चींटी की भी चिंता है कि आज इस वाली चींटी में जो बीच में चल रही 100वें नंबर की चींटी है, इसने कुछ खाया कि नहीं, उसकी भी चिंता परमात्मा को है। इसलिए भगवान दीनों पर जिसका कोई नहीं, कहते हैं उसका भगवान होता है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जिसे दीन प्रिय हो, ऐसे भगवान दीनों पर दया करने से दीन दयाल कहलाते हैं। लेकिन आज का इंसान बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है, उसे तनिक दया नहीं आई, खा गया। इसलिए मेरी मां, दया रखो अपने अंदर। हम सनातनियों के अंदर दया है, इसलिए सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ। दया जिसके अंदर है, दया का उल्टा करो क्या होता है? दया। दया या दया दया। मैया दया का उल्टा क्या हुआ है मैया? मैया दया का उल्टा चश्मा वाली मैया के बगल में दाद खाज खुजली। मैया कह रही है दाद। दया का उल्टा है याद। जब आप जीवों पर दया करते हैं तो भगवान आपको जरूर याद करते हैं। जब आप दया ही नहीं करोगे, भगवान याद क्यों करेंगे? याद उन्हीं को जो सब में दया करे। इसलिए तो कहते, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यही है दया। भगवान कृष्ण बड़े दयालु, इतने दयालु, पूतना जैसी पापनी पर भी दया की, अजामिल जैसे पापी पर दया की, तो हम जैसे पापी पर भी दया करेंगे। इसी विश्वास से द्वार पड़े हैं आपके प्रभु। हम जैसे पापी पर भी दया